प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में परमेश्वर ने कोई भी चीज विदाउट एनी लॉ नहीं बनाई है, किसी नियम के बिना नहीं बनाई है, सब कुछ नियम अनुसार बनाया है। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि दुनिया में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कैसी होगी ये दुनिया। मान लीजिए चर्च थोड़ी देर के लिए, पादी साहब कह रहे हैं आइए हम सब खड़े होते हैं और गाना गाएंगे, लेकिन बाकी सब कह रहे हैं नहीं हम बैठ के ही गाना गाएंगे। हो सकता है शायद घर पे भी हम शायद नियम ना माने। जब घर में कोई आता है सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, हमारे नियम अनुसार हम उसे ड्राइंग रूम में बैठाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए नियम बदल दें अगर और नियम ही ना रखें, हम उसे ले जाके टॉयलेट में बैठा दें, कैसा फील करेगा। जानवरों को ले लेते हैं, जब सारे जानवर जो शाकाहारी जानवर हैं घास खाते हैं, घास खाते खाते कोई ऐसा पौधा जो नशीला होता है अगर वो उनके पकड़ में आता है, पहुंच में आता है, तो वो उसे छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी व्यवस्था में यहाँ लिखा हुआ है कि इन्हें खाना हानि कारक है। जब कभी आपके घर में खाना कम पड़ जाता है तो आप पड़ोसी के घर से 2 ईंटें नहीं लाते हैं और उसे पकाते हैं और खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी व्यवस्था में ईंटें खाना नहीं है, आपकी व्यवस्था में अनाज खाना लिखा है। सेम इसी तरीके से हमारी आत्मा भी कई चीज को डिनाई करती है, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इसके लिए जरूरी नहीं है, वो उसे कभी अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करती है। ये हमारी आत्मा की तासीर है। हमारी और आपकी आत्मा मरना शुरू हो जाती है उस पल से जब हम पाप करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि पाप हमारे शरीर की व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने उसे नहीं डिजाइन किया है हमारे शरीर के लिए। परमेश्वर की रचना में भी, इस सृष्टि की रचना में भी पाप जो था कभी डिजाइन नहीं किया गया था हमारे लिए, कभी भी नहीं डिजाइन किया गया। हमको मालूम है पाप के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। आपके शरीर का नुकसान, आपके बच्चों का नुकसान, आपकी फैमिली का नुकसान, आपके पैसों का नुकसान और आपकी आत्मा का नाश। हमारा अनंत जीवन तक रिस्क पे आ जाता है अगर हम पाप करते हैं।